बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एंजाइटी क्यों और कैसे होती है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आजकल की मसरूफ जिंदगी में जब हर शख्स खूब से खूबतर की तलाश में है और अपने साथ मौजूद अफराद से आगे निकलने की दौड़ में है, मुख्तलिफ ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल आम हो गए हैं जिनमें डिप्रेशन और एंजाइटी सरफहरिस्त है। एंजाइटी या बेचैनी दरअसल एक कैफियत का नाम है जो घबराहट, बहुत ज्यादा खौफ और जहनी दबाव का सबब बनता है। इन तमाम मसाइल को एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। ये एक आम जहनी मर्ज है और दुनिया भर में हर 100 में से 4 अफराद इस मर्ज का शिकार होते हैं। सिर्फ अमेरिका में 4 करोड़ बालिग अफराद इस मर्ज का शिकार हैं। एंजाइटी के मर्ज में मुब्तला अफराद काम की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते और इनकी तख्लीकी सलाहियतें भी मुतासर होती हैं। जो अफराद इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाते वो दूसरों के सामने आने से घबराते हैं, खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और इनके लिए काम पर जाना मुमकिन नहीं रहता। हत्ता कि इस मरहले पर इंसान मौत का सोचने लगता है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि एंजाइटी को कम करने का हल ये है कि आप ऐसे काम करें जिससे आपको खुशी और तमानियत का एहसास हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंजाइटी कैसे होती है। एंजाइटी का ताल्लुक इंसान की शख्सियत से है। हर इंसान की शख्सियत की तामीर में मौरूसी असबाब के अलावा इसकी परवरिश, तालीम और तरबियत, मुआशी और माशरती हालात अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे परेशान कुन खानदानी हालात की वजह से खुद एतमादी की कमी हो सकती है और इसी कमी की बिना पर इंसान जल्द परेशान हो जाने वाली शख्सियत का मालिक बन जाता है। जिंदगी के हर मामले में बिला वजह परेशान होने की आदत को एंजाइटी कहते हैं। कई दफा एंजाइटी इस कदर ज्यादा हो जाती है कि इंसान नशावर चीजें इस्तेमाल करने लग जाता है जो इस हालत में मजीद बिगाड़ पैदा कर देती है। एंजाइटी क्यों होती है? किसी किस्म का दबाव, मसलन कोई जिस्मानी बीमारी जैसे टीबी, कैंसर वगैरह, इम्तिहान, मुआशी और माशरती मसाइल की वजह से एंजाइटी पैदा हो सकती है। बाज़ औक़ात तो एंजाइटी की वजह से इंसान अमूमन किसी बेबुनियाद डर, खौफ या वहम का शिकार भी हो जाता है। इस सिलसिले में ये आदत एंजाइटी को खत्म या कम करने में निहायत मुआवन साबित हो सकती हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया को खत्म करें। ज्यादातर ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम का हद से ज्यादा इस्तेमाल आपको तन्हा और गैर मुतमिन बना देता है। एंजाइटी का शिकार होने की सूरत में सबसे पहले सोशल मीडिया पर गुजारे जाने वाले वक्त को कम से कम करें। ये आदत दरअसल आपकी लाइलमी में आप में मुख्तलिफ नफ्सियाती और दिमागी पेचीदगियों को जन्म देती है। नंबर 2, तख्लीकी काम करें। माहिरीन का कहना है कि बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए किसी तख्लीकी काम से मदद लें और इसके लिए सबसे बेहतरीन और आसान हल तस्वीर कशी करना या लिखना है। माहिरीन के मुताबिक रंगों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तस्वीर बनाना आपके ज़हनी दबाव को कम करता है और आप पुरसुकून हो जाते हैं। रंग दरअसल हमारे अंदर मनफी जज्बात के बहाव को कम करते हैं और हमारे अंदर खुशकुन एहसासात जगाते हैं। इसी तरह अगर आप अपने जहन में आने वाले हर किस्म के ख्यालात को लिख लेंगे तब भी आपका जहन हल्का फुल्का हो जाएगा और आप खुद को खासी हद तक मुतमिन महसूस करेंगे। नंबर 3, घर से बाहर वक्त गुजारें। घर से बाहर वक्त गुजारने का मतलब ये नहीं कि आप पुरहुजूम सड़क पर चहलकदमी करें। ये अमल आपकी बेचैनी और जहनी दबाव में इजाफा कर देगा। इसके बरक्स किसी पुरसुकून जगह, खुली हवा में या फितरत के करीब वक्त गुजारें। खुली हवा में, समुंदर के करीब, हल्की धूप में और जंगल या दरख्तों के दरमियान गुजारा गया वक्त फौरी तौर पर आपके अंदर मौजूद मायूसाना और मनफी जज्बात को खत्म कर देगा और आप खुद में एक नई तवानाई महसूस करेंगे। नंबर 4, दिलचस्प टीवी प्रोग्राम या किताब। बेचैनी को कम करने के लिए कोई दिलचस्प टीवी शो या दिलचस्प किताब भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये टीवी प्रोग्राम या किताब बोझल और दकीक ना हो बल्कि हल्का फुल्का या तरजीहन मज़ाहिया हो। मज़ाहिया प्रोग्राम देखने या पढ़ने के दौरान कहकहा लगाने और हंसने से आपका जहनी दबाव खासा कम हो जाएगा और आप खुद को पुरसुकून महसूस करेंगे। नंबर 5, वर्जिश करें। वर्जिश न सिर्फ जिस्मानी बल्कि दिमागी तौर पर भी फायदा पहुंचाती है। दिमाग को पुरसुकून बनाने वाली वर्जिशें जैसे मुराकबा या योगा तो एंजाइटी के खात्मे के लिए फायदेमंद है ही, साथ ही साथ जिस्मानी वर्जिशें भी आपके दिमाग को पुरसुकून बनाने में मदद देंगी। जिस्मानी वर्जिश आपको जिस्मानी तौर पर थका देगी जिसके बाद आपको नींद की जरूरत होगी और यूं आपका दिमाग भी पुरसुकून होगा। नंबर 6, नींद को पूरा करना। एंजाइटी के शिकार फर्द के लिए 8 से 9 घंटे की नींद
लेना बहुत जरूरी है। नींद का मुतवाजन दौरानिया इस बीमारी का मुकाबला करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। नींद की कमी उदासी, थकावट या मूड में अचानक बदलाव का बायस बनती है। नंबर 7, मुतवाजन खुराक। अच्छी और मुतवाजन खुराक भी डिप्रेशन का इलाज करने में किरदार अदा करती है। काजू, हल्दी मिला दूध या खाना, केले और पत्तों वाली सब्जियां एंटी डिप्रेशन का काम करती हैं। धूप में बैठना विटामिन डी की फरहमी का बायस बनता है, जो मूड को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ साथ आप हेल्थ से रिलेटेड किसी मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उससे भी हमें आगाह करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके बताए गए मौजू पर वीडियो तैयार कर सके। बहुत जल्द एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।